स्नेहा का सवाल है, बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ मैरिड हैं तो सेक्स अलाउड है एज़ पर धर्मशास्त्र, लेकिन वो सेक्स एडिक्ट हो जाते हैं बहुत, तो मतलब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, शास्त्र और धर्म के हिसाब से सिचुएशन थोड़ी डेलिकेट होती है, क्योंकि मैरिटल सेक्स अलाउड है, हस्बैंड वाइफ के बीच सेक्स हो रहा है, शास्त्र में अलाउड है और धार्मिक है, क्योंकि लव बॉन्डिंग और प्रोजिनी के लिए होता है। जब एक्सेसिव या कंपल्सिव हो, सेक्स एडिक्शन हो, जब एडिक्शन बन जाए, शास्त्र में मना है, क्योंकि मन और नियत शुद्ध नहीं रहता, सिर्फ लस्ट और अर्ज कंट्रोल करना नहीं होता, सिर्फ लस्ट और अर्ज कंट्रोल करना नहीं होता, कर्म और धर्म का वायलेशन होता है, क्योंकि ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इग्नोर हो सकती हैं, हेल्थ और मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। शास्त्र में बैलेंस और मॉडरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडरेशन मतलब माध्यम। सेक्स की फ्रीक्वेंसी मन और शरीर के लिए हेल्दी होना चाहिए, इंटेंट या नियत सिर्फ लव बॉन्डिंग या इमोशनल कनेक्शन के लिए होना चाहिए, लस्ट या ऑब्सेशन के लिए नहीं। स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ भी होती हैं, धर्म और कर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट ना करके सेक्स होना चाहिए। तो सेक्स एडिक्ट अगर बनना है, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल मैरिटल सेक्स अलाउड है और धार्मिक भी है। सेक्स एडिक्शन शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि मन और नियत शुद्ध नहीं रहता। और नॉर्मल मैरिटल सेक्स हस्बैंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल कंसेंट या इमोशनल बॉन्डिंग के लिए सेक्स पाप नहीं है, अलाउड है, धार्मिक है। सेक्स एडिक्शन जब हो जाए, सेक्स कंपल्सिव ऑब्सेशन या लस्ट के लिए हो, तो पाप माना जाता है। मन और नियत शुद्ध नहीं रहते, सिर्फ डिज़ायर या अर्ज के लिए होता है, धर्म या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निगलेक्ट हो सकती हैं, बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल वायलेट हो जाता है इसमें। समझ गए? मैरिटल सेक्स कंपल्सिव लस्ट ऑब्सेशन मोटिव, अगर सिचुएशन ये है तो काफ़ी ज़्यादा पाप माना गया इसको। आउटसाइड मैरिटल बॉन्ड एडल्ट्री पाप माना गया है, मतलब किसी और औरत के साथ। मैरिटल सेक्स म्यूचुअल कंसेंट इमोशनल बॉन्डिंग के शास्त्र में अलाउड है, पाप भी नहीं है। मैरिटल सेक्स है कंपल्सिव है, लस्ट ऑब्सेशन मोटिव है, तो डिस्करेज माना गया शास्त्रों में और उसको भी पाप माना गया है। आउटसाइड मैरिटल बॉन्ड है तो फॉरबिडन है शास्त्रों में, और पाप नहीं, महापाप है। भावनाओं में लोग अक्सर बह करके कर्म कर देते हैं, तो क्या ये पाप है इस पर धर्मशास्त्र? बहुत सारे लोग सेक्स भी कर देते हैं भावनाओं में बह करके। धर्मशास्त्र के नज़रिए में सिर्फ भावनाओं में बहना लस्ट है, एंगर या जेलिसी, और उसके बेसिस पे कोई कर्म करना कैसे देखा जाता है? अगर मन में लस्ट है, जेलिसी है, पॉजिटिवनेस है या एंगर है, तो ये कोई कर्म नहीं किया, पाप कम या ज़ीरो माना जाता है, पर शुद्ध मन और नियत का वायलेशन हो जाता है। शास्त्र में मन को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हस्बैंड का मन किसी और के लिए लस्ट से बह रहा है लेकिन एक्शन नहीं लिया, स्पिरिचुअली वार्निंग है, पाप तब भी कम है, लेकिन है। भावना के अर्थ पे अगर मन में लस्ट या जेलसी के साथ कर्म भी किया तो पाप होता है। रीज़न, क्योंकि शास्त्र में नियत और कर्म दोनों का एनालिसिस होता है। जेलसी के चक्कर में अफेयर, सेक्सुअल एक्ट या किसी को हार्म पहुंचा देना पाप है। न्यूट्रल पॉजिटिव कर्म के लिए अगर मन में डिज़ायर हो लेकिन एक्ट लव बॉन्डिंग या धार्मिक पर्पस के लिए हो, पाप नहीं है, क्योंकि शास्त्र में नियत, इंटेंट और कर्म का अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मन लस्ट है, जेलस है, एंगर है, तो कर्म के साथ नहीं। शास्त्र के व्यू से काफ़ी ज़्यादा वार्निंग है, स्पिरिचुअली इम्प्योर भी माना जाता है, पाप नहीं है और है भी तो कम है। अगर लस्ट है, जेलसी, एंगर है और उस चक्कर में आपने सेक्सुअल एक्ट करा तो रॉन्ग है, अनएथिकल माना जाता है और शास्त्र के हिसाब से पाप है। लव है, बॉन्डिंग है और पॉजिटिव इंटेंट है, एक्शन किया तो अलाउड है, धार्मिक है, पाप नो, इट्स नॉट अ पाप। देखो, भावना लस्ट नहीं कोई भी हो सकती है, जैसे लस्ट है, एंगर है, जेलसी है, ग्रीड है, लव है, कंपैशन है। मन में भावना होना नॉर्मल है, शास्त्र में गलत नहीं। मन में भावना लेकिन एक्शन नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं, चिंता की बात है पर पाप नहीं है। मन और कर्म दोनों भावना से ड्रिवन है, पाप हैं। एग्जाम्पल, जेलसी या लस्ट के किसी को हर्ट करना या एडल्ट्री, ये पाप हो गया। लव है, कंपैशन है, बॉन्डिंग से एक्शन लेना अलाउड है, धार्मिक भी है। रूल्स हैं, मन का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, इंटेंट, नियत शुद्ध और एथिकल होनी चाहिए, एक्शन हमेशा धर्म और मॉरल के बेसिस पे होना चाहिए। फीलिंग्स आना नॉर्मल है, ये पाप नहीं है। एक्शन भावनाओं में बह करके अगर गलत करो तो पाप है, एक्शन शुद्ध और इंटेंट से हो तो अलाउड है। प्रीति पूछ रही है, कोई भी हो, मैं पूछ रही हूँ पता कैसे चले कि कब सही कर रहे हैं कब गलत कर रहे हैं? ठीक है, सिंपल भाषा में बोलते हैं, कैसे पता चले और कब करें कब नहीं। मन से टेस्ट करो, सोचो अपनी भावना का क्या रीज़न है। लव है, बॉन्डिंग है, कह रहे हैं, सही है, कर सकते हो। लस्ट है, ईगो है, जेलसी है, रिवेंज है, गलत है, नहीं करना चाहिए। एक्शन का इम्पैक्ट देखो,
क्या इस एक्शन से किसी को नुकसान या इमोशनल पेन होगा? अगर हाँ तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए पॉजिटिव है, कर सकते हो। इंटेंट देखनी पड़ती है, नीयत देखनी पड़ती है। इंटेंट शुद्ध है, धार्मिक और एथिकल होनी चाहिए। अगर ईगो, ऑब्सेशन, पॉसेसिवनेस के लिए है तो अवॉइड करो। टाइमिंग देखना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। पब्लिक जगह पे इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट या म्यूचुअल कंसेंट वाली सिचुएशन होनी चाहिए तो ओके है। सेल्फ कंट्रोल चेक लेना पड़ता है। ये चाणक्य की एडवाइस है, जब भी मन में अर्ज हो तो सोच के और नियंत्रित करके ही एक्ट करो। कंपल्सिव या एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मन नियत शुद्ध हो, एक्शन दोनों को बेनिफिट करे, कर सकते हो। मन में नेगेटिव भावना कर्म पाप है, अवॉइड करो। इसमें चाणक्य की नीति भी डाल दी है मैंने। एक बंदे ने पूछा है, कौन है ये? करण। एक डाउट है, कौन कौन सी जगह है जहाँ कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए? देखो, ऐसी तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए धर्मशास्त्र के हिसाब से, जहाँ कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए, चाहे इच्छा हो या अपॉर्चुनिटी हो। पहला है मेंस्ट्रुअल पीरियड, वाइफ के पीरियड के दौरान सेक्स मना करा जाता है। व्रत हो किसी का, कोई फास्ट है, कोई स्पिरिचुअल कोई है, करवा चौथ, नवरात्रि, एकादशी जैसे स्ट्रिक्ट फास्ट और व्रत के लिए दिन सेक्स नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हस्बैंड को भी ब्रह्मचर्य मेंटेन करना होता है। अगर वाइफ हस्बैंड दोनों में सिवियर इलनेस, फटीग या वीकनेस हो तो सेक्स नहीं करना चाहिए। पूजा यज्ञ, धार्मिक रिचुअल, पूजा यज्ञ धार्मिक क्रिया चल रही हो तो सेक्स अवॉइड करना चाहिए। रीज़न स्पिरिचुअल एनर्जी फोकस डिस्टर्ब ना हो। आउटसाइड मैरिटल सेक्स नहीं करना चाहिए। अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, पाप नहीं। कंपल्सिव एडिक्शन, सेक्स का मोटिव लस्ट, ऑब्सेशन या जेलसी या रिवेंज या कंपल्सिव हो तो शास्त्र में मना है। ये कह रहे, दीपक कह रहे, बीवी के घर पे कर सकते हैं जब सब सो जाएं घर वाले। हाँ, मतलब वाइफ के घर पे जब सब वाले सो जाएं तो सब सेक्स कर सकता है। देखो, प्राइवेट स्पेस में सेक्स करना अलाउड है, शास्त्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट ज़रूरी है, टाइमिंग और सिचुएशन ज़रूरी है। घर वाले सो रहे हैं तो टेक्निकली प्राइवेट टाइम है, शास्त्र में इशू नहीं है। पब्लिक और डिस्टर्बेंस वाली जगह अवॉइड करनी चाहिए। नियत और इंटेंट साफ होनी चाहिए, बेसिकली अलाउड है। इंटेंट शुद्ध और लविंग होना चाहिए। ईगो, रिवेंज, जेलसी या लस्ट ड्रिवन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाप है, शास्त्र मना करता है। अगर वह फिजिकली इमोशनली अनकंफर्टेबल हो, शास्त्र के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। वाइफ के घर में कोई स्ट्रिक्ट व्रत, पूजा, रिलीजियस चल रहा हो कुछ तो अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट हुए ना हम तो, मैं तो गेस्ट ही हुआ, मैं तो दामाद हूँ। एंड नाउ शी टेक्स्ट, लेकिन गेस्ट हैं, मी एंड माई वाइफ वी आर टॉकिंग, नाउ शी टेक्स्ट मी कैन वी फक। तो अब मैं क्या करूँ? देखो, इसमें मैं धर्मशास्त्र को नहीं रख सकता, क्योंकि ये बात थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे लिखने में, बोलने में। तुम्हारी वाइफ ने म्यूचुअल कंसेंट दिया है, टेक्स्ट के थ्रू कैन वी फक लिखा है, इसका क्या मतलब है? इंटेंट दोनों की क्लियर है, लविंग है। तो मेरी नज़रों में तो कुछ गलत नहीं, कि तो मैरिड कपल हो, प्राइवेट टाइम है, इंटेंट लविंग है। गेस्ट हाउस है, कोई पब्लिक जगह में है, कंप्लीट प्राइवेसी है तो टेक्निकली ठीक है। अगर डिस्टर्ब होने का चांस है, स्टाफ है, नेबर्स हैं या घर वाले हैं, तो थोड़ा कॉशन लेना बेटर है। तुम्हारी बीवी ने तुमसे पूछा है, आप मना कर सकते हो। वाइफ इमोशनली कंफर्टेबल हो, फोर्स या प्रेशर नहीं होना चाहिए। इंटेंट प्योर या लविंग होनी चाहिए। लस्ट या ईगो या जेलसी ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे गेस्ट भगवान माना गया है, उनकी भी एक मर्यादा है। हाँ, गेस्ट हो, वाइफ के घर आए हो दामाद बन के, तो यहाँ घर वाले ही गेस्ट हैं और उनके सामने उनकी प्रेजेंस में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। इसमें मतलब हाँ, शास्त्र या धर्म के हिसाब से इसको मर्यादा का वायलेशन माना जाता है, क्योंकि तुम गेस्ट हो, होस्ट के सामने, मतलब उसके घर पे नहीं, क्योंकि प्राइवेसी और मर्यादा सबसे पहले है। गेस्ट को के घर में या किसी के सामने नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉयरिज्म भी करते हैं। गेस्ट के घर में या किसी के सामने सेक्स करना स्ट्रिक्टली मना जाता है, चाहे कंसेंट हो या ना हो, महापाप माना गया है, शास्त्र कहते हैं। प्राइवेसी और मर्यादा सबसे पहले है। इंटेंट या नियत भी देखी जाती है। इंटेंट लव या बॉन्डिंग हो तो पाप नहीं है, काम होता है। अगर प्राइवेसी हो, अगर पब्लिक या अदर्स के सामने करोगे तो शास्त्र में पाप है, क्योंकि ये मर्यादा और धार्मिक नियम तो होता है। करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। अगर वाइफ ने टेक्स्ट करा कैन वी फक तो अभी एक्ट ना करो। अगर प्राइवेसी नहीं है, वेट फॉर द प्रॉपर इन्वायरमेंट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं शास्त्र के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे लगता है शास्त्र में ये सब चीज़ें अलाउड होंगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ गलत तो नहीं है। तो अपनी बीवी के साथ करो, जहाँ मर्जी करो। अच्छा, किसी विनोद ने पूछा है, महापाप पति पत्नी के बीच में सेक्स में क्या है इन टर्म्स ऑफ सेक्स? अच्छा, शास्त्र धर्म के हिसाब से पति पत्नी के बीच में सेक्स को पाप या महापाप कैसे देखा जाता है?
अगर तुम्हारी इंटेंशन लव है, बॉन्डिंग है, प्रोजेनी है या इमोशनल कनेक्शन है तो शास्त्र में अलाउड है। धार्मिक पाप कहीं से भी नहीं है। ये पति पत्नियाँ नेचुरल धार्मिक फ़र्ज़ है। महापाप की सिचुएशन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स या अडल्ट्री तुम कर दो, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स कर दो तो महापाप माना गया। कंपल्सिव लस्ट, ईगो ड्रिवन या रिवेंज मोटिव महापाप है। पब्लिक सेक्सुअल एक्टिविटी मर्यादा का वायलेशन हो गया, महापाप है। फिजिकल या इमोशनल हार्म टू पार्टनर तो महापाप है। मतलब नीयत साफ़ होनी चाहिए, प्राइवेसी और मर्यादा मेंटेन होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट और इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। लस्ट ऑब्सेशन ईगो ड्रिवन महापाप होता है। लविंग पैशनेट सेक्स है तो मेरी नज़रों में भी ठीक है, शास्त्रों के हिसाब से भी अलाउड है। एक्स्ट्रा मैरिटल अडल्ट्री फॉरबिडन है। लस्ट ऑब्सेशन रिवेंज मोटिव फॉरबिडन है। पब्लिक मर्यादा वायलेशन फॉरबिडन है, महापाप है, महापाप है, महापाप है। और हाँ, लविंग सेक्स तो अलाउड है, कुछ पाप नहीं है इसमें। ओपन मैरिज, ओ भाई, ओपन मैरिज मतलब होता है विनोद पूछ रहा है ओपन मैरिज हो सकती है? नहीं भाई, नहीं हो सकती। ओपन मैरिज पति पत्नी दोनों म्यूचुअली अग्री करके एक या दो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउड करते हैं, क्योंकि मैरिज का मेन पर्पस शास्त्र के हिसाब से इमोशनल बॉन्डिंग, प्रोजेनी, पुत्र, फैमिली कंट्रीब्यूशन, धर्म और मर्यादा मेंटेन करना होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल एक्टिविटी इवन विद कंसेंट शास्त्र में पाप महापाप माना जाता है। इसका रीज़न है मैरिटल फिडेलिटी और धार्मिक मर्यादा तोड़ना होता है। कंसेंट से भी एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स धार्मिक तौर पे अलाउड नहीं है। इंटेंट और मोटिव इररेलेवेंट है, क्योंकि शास्त्र में मैरिटल फिडेलिटी पैरामाउंट है। स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, क्योंकि शास्त्र में इसे पाप और कार्मिक बर्डन माना गया है। समझ गए? ओपन मैरिज शास्त्र और धर्म के नज़रिए से स्ट्रिक्टली डिस्करेज या पाप माना गया है, चाहे दोनों पार्टनर्स अग्री भी करें। पति पत्नी के लिए सेक्स ओनली विद मैरिटल बॉन्ड या प्राइवेट कंसेंशुअल लविंग के लिए अलाउड होता है। साहिल कह रहा है लेकिन अभी ऐसी लाइफ में सिचुएशन आ जाए कि 3-4 लड़कियां आ जाएं लाइफ में और सबसे आपका बॉन्ड बन जाए तो ऐसे में फिर क्या करूं? अब तो हो ही गया। ओह भाई, ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। ओहो, देखो शास्त्र धर्म के हिसाब से सिचुएशन एकदम क्लियर है। वैसे चीट नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे मॉडर्न लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए। मैरिटल फिडेलिटी सबसे पहले शास्त्र कहता है पति पत्नी का बॉन्ड एक्सक्लूसिव और धार्मिक होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स तो इमोशनल हो या सेक्सुअल हो, पाप महापाप माना गया है, क्योंकि मैरिटल मर्यादा और धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तोड़ना अच्छी बात नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट होती है और एक्शन होता है। फीलिंग्स का अट्रैक्शन नेचुरली आ सकता है। शास्त्र में मन का पाप कम है अगर एक्शन ना हो तो। एक्शन बेसिकली सेक्स है या फिर है या कोहैबिटेशन या लिव इन माना जाता है, ये महापाप है। शादीशुदा होने के बाद लिव इन करना। शास्त्र अप्रूव्ड क्या क्या है? सेल्फ कंट्रोल और नियंत्रण सबसे ज़रूरी है। अगर मल्टीपल अट्रैक्शंस हो रहे हैं, सिर्फ मैरिटल बॉन्ड पे फोकस रखो। एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करो। धार्मिक और कार्मिक पर्सपेक्टिव से करेक्ट है। मन में फीलिंग्स हो, मेडिटेट करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करो। मल्टीपल वुमेन आना लाइफ में नेचुरल अट्रैक्शन है। मन में भावना अलोन पाप नहीं है। एक्शन ले लेना रिस्क। सेक्स है, अफेयर है, बॉन्ड है, महापाप है, अवॉइड करना चाहिए। शास्त्र का रूल मैरिटल बॉन्ड एक्सक्लूसिव है, लविंग है, धार्मिक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल इन्वॉल्वमेंट फॉरबिडन है। समझ गए? विनोद कह रहा है मेरी शादी नहीं। अच्छा अनमैरिड हो। अच्छा, थोड़े अलग हो जाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अनमैरिड और मल्टीपल लड़कियां तुमको भाव दे रही हैं तो फीलिंग्स अट्रैक्शन होना नॉर्मल है, पाप नहीं है। और तुम शायद पॉलीगैमी प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं पॉलीगैमी शायद कर रहे हो, आई एम नॉट श्योर, तो मैं उस पॉलीगैमी वाले एंगल को इग्नोर कर रहा हूँ। तो नॉर्मल है, अगर फीलिंग्स या अट्रैक्शन आपको है किसी पे, पाप नहीं है। शास्त्र में तो मन को नियंत्रित करना है। सेक्सुअल इंटरेक्शन विद मल्टीपल पार्टनर्स अनमैरिड में स्ट्रिक्टली पाप महापाप माना गया है, क्योंकि शास्त्र में सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य और डिसिप्लिन अनमैरिड के लिए एम्फसाइज्ड है। तो सेक्सुअल एक्शन विद मल्टीपल पार्टनर्स बिफोर मैरिड बहुत पाप या महापाप माना गया है। अगर सेक्स सिर्फ लस्ट, क्यूरियोसिटी या ईगो या पोजेसिवनेस के लिए, महापाप है। कंट्रोल, डिज़ायर और सेल्फ रेस्ट्रेंट है तो फॉलो कर सकते हो, धार्मिक है। शास्त्र अप्रूव्ड क्या है? अनमैरिड लोगों के लिए सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करो एज मच एज पॉसिबल। इमोशनल अट्रैक्शन अलाउड है पर सेक्सुअल एक्शन अवॉइड करो। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो अवॉइड ही करने हैं, म्यूचुअली कंसेंट हो भी। स्पिरिचुअल या मेंटल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करो, मंत्र जाप करो, सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करो। अनमैरिड हो, फीलिंग्स है, अलाउड है। सेक्स पाप है। मल्टीपल पार्टनर स्ट्रिक्टली अवॉइड सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है। मन और नियत शुद्ध रखो, सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करो।
विनोद कह रहा है 4-5 लड़कियां आ गई हैं लाइफ में, अनमैरिड हूँ, अब सबसे मेरा इमोशनल कनेक्शन बन गया है, तो अब क्या करूँ, मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अब क्लियर हुआ। अच्छा, तुमने अब क्लियर करा, तुम अनमैरिड हो, लाइफ में तुम्हारी 4-5 लड़कियां आ गई हैं और तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन उन सब के साथ बन गया है। देखो देखो, शास्त्र के हिसाब से अगर तुम देखें, या मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं ठूस रहा हूँ, फीलिंग्स और इमोशनल अटैचमेंट है तो नॉर्मल है, शास्त्र में पाप नहीं है। सेक्सुअल एक्टिविटी अनमैरिड के लिए स्ट्रिक्टली पाप या महापाप माने गए, चाहे म्यूचुअल कंसेंट हो या ना हो। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और भी ज़्यादा महापाप शास्त्र के नज़रिए से अवॉइड करना चाहिए। शास्त्र ने तो सीधा ही कह दिया सेलिबेसी चाहिए, ब्रह्मचर्य मेंटेन करना है। सेक्सुअल रिस्ट्रेंट अनमैरिड के लिए शास्त्र में हाईली एम्फोसाइज्ड है। इमोशनल बॉन्डिंग अलाउड है, लेकिन सेक्सुअल एक्ट अवॉइड करो। इंटेंट और नीयत शुद्ध रखो। लव, केयरिंग, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप अलाउड है। लस्ट, ईगो, पोजेसिवनेस पाप है। मन और नीयत पे कंट्रोल रखो। अट्रैक्शन नेचुरली आएगा पर एक्शन नहीं होना चाहिए। वन ऑन वन बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर इमोशनल कनेक्शन मल्टीपल लोगों के साथ है, अपनी एनर्जी और इमोशंस को बैलेंस रखो। शास्त्र के हिसाब से एक्सक्लूसिव सेक्सुअल रिलेशनशिप बिना मैरिज के अवॉइड करो। वन ऑन वन बॉन्डिंग चाहिए, मेंटल डिसिप्लिन चाहिए, और ब्रह्मचर्य क्या है वो तो बता ही दिया। हाँ, मतलब इमोशनल कनेक्शन विद अनमैरिड वुमेन अलाउड है, मन और बॉन्डिंग सेफ है। सेक्सुअल एक्टिविटी विद अनमैरिड वुमेन तो अलाउड नहीं है, महापाप है और लस्ट ड्रिवन है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, महापाप और धार्मिक वायोलेशन है। फ्रेंडशिप, केयर या बॉन्डिंग अलाउड है क्योंकि शुद्ध है और इंटेंट प्योर है, तो इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। अच्छा, कह रहा है कि नहीं इमोशनल प्रॉब्लम है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन लव विद मी। ये विनोद की ज़िंदगी में बड़े पंगे 4 लड़कियों को प्यार आए, हाय अच्छी यार, मतलब आए अच्छी यार। ठीक है विनोद, तुम अनमैरिड हो और तुम्हारी लाइफ में 4-5 लड़कियां हैं और सब इमोशनली कनेक्टेड है और वो सब तुमसे प्यार करती हैं। तो अब इसमें शास्त्र के हिसाब से हम देख लेते हैं। देखो, इमोशनल कनेक्शन, लव या फीलिंग शास्त्र में पाप नहीं, नॉर्मल है। सेक्सुअल एक्टिविटी या फिजिकल इंटीमेसी अनमैरिड के लिए महापाप है, चाहे म्यूचुअल कंसेंट हो। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट और भी ज़्यादा बड़ा महापाप है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट और भी ज़्यादा महापाप, धार्मिक वायलेशन है। शास्त्र प्रूफ क्या कहता है, सेलिबसी, ब्रह्मचर्य मेंटेन करो, तुम अनमैरिड हो। सेक्सुअल रिस्ट्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इमोशनल लव अलाउड है, सेक्सुअल एक्ट नहीं। इंटेंट या नीयत शुद्ध रखो। इंटेंट, केयर, बॉन्डिंग और रिस्पेक्ट है तभी अलाउड है। लस्ट, ईगो, जेलसी पाप है। फेयरनेस एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर सबको प्यार करते हो और उनके साथ इमोशनल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। बाउंड्रीज रखना शास्त्र अप्रूव्ड है। किसी को इमोशनली मैनिपुलेट या कंफ्यूज मत करो। एनर्जी फोकस रखो, अपनी सेक्सुअल एनर्जी। मल्टीपल इमोशंस करेक्शंस में अपनी मेंटल एनर्जी और इमोशंस पे फोकस, बैलेंस रखो। शास्त्र के हिसाब से कन्फ्यूजन, अटैचमेंट, ऑब्सेशन से अवॉइड करना चाहिए। मतलब इमोशनल है, लव है, बॉन्डिंग है, मतलब चुम्मा चाटी वाला प्यार नहीं, मतलब नॉर्मल हाय हेलो दोस्ती आ रही है तो सब अलाउड है। मन और बॉन्डिंग शुद्ध है। सेक्सुअल एक्टिविटी अनमैरिड मल्टीपल, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी विद अनमैरिड वुमेन नॉट अलाउड है, महापाप है, लस्ट ड्रिवन है। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, महापाप एंड धार्मिक वायलेशन है। ऑनेस्टी एंड क्लियर बाउंड्रीज तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड। इमोशनल क्लैरिटी एंड धार्मिक है। समझ गए। विनोद कहता है बे चूतिए, प्यार मतलब दोस्ती वाला नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बीवी पति वाला, वही तो काम है नहीं। आप इमोशनल कनेक्शन, प्यार मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी टाइप बॉन्डिंग की बात करें ना। इमोशनल अटैचमेंट या लव वाली फीलिंग्स मतलब नहीं, क्योंकि इमोशनली तौर पे व्यभिचार भी हो सकता है। व्यभिचार का मतलब ये थोड़ी है दूसरी औरत के साथ सोया है। तुम्हारा तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो चाहत में भी तो वो तो हो गया ना एक्शन। यू आर रोमांटिकली इन्वॉल्व। मल्टीपल रोमांटिक पार्टनर्स और भी ज़्यादा महापाप है, धार्मिक वायलेशन है। सेक्सुअल एक्टिविटी तो बता दी अनमैरिड लोगों के लिए महापाप है, चाहे म्यूचुअल कंसेंट हो या ना हो। इमोशनल अटैचमेंट है किसी इंसान के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्ती यारी चलती रहती है, अलाउड है। पाप नहीं, क्योंकि अभी भी एक्शन नहीं किया तुमने और तुम्हारा इंटेंट प्योर था। दोस्ती यारी में क्या गलत है। रोमांटिक फीलिंग्स अलाउड है, पर सेक्सुअल एक्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। इंटेंट शुद्ध रखो और सबको इमोशनल अटैचमेंट है, बाउंड्रीज क्लियर रखो। किसी को कंफ्यूज मैनिपुलेट मत करो। समझ गए। मतलब किसी एक आधा लड़की से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम बन रहे हो तो ठीक है, मन शुद्ध रखो और पॉजिटिव मतलब बॉन्डिंग पॉजिटिव रखो। सेक्सुअल एक्टिविटी अनमैरिड में शास्त्र में अलाउड नहीं है, महापाप है, लस्ट ड्रिवन है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो अवॉइड ही कर दो, महापाप है, धार्मिक वायलेशन है। मल्टीपल रोमांटिक पार्टनर्स अवॉइड, महापाप, धार्मिक वायलेशन। ऑनेस्टी एंड बाउंड्रीज मतलब स्ट्रांगली रिकमेंडेड। इमोशनल क्लैरिटी भी मिलती है।
पॉलीगैमी के ऊपर कुछ बोलो। हाँ बताया तो था अभी। 4-5 गर्लफ्रेंड अलाउड हैं एज पर धर्म? नहीं, कभी नहीं अलाउड है, कभी नहीं। अनमैरिड या मल्टीपल सेक्सुअल रोमांटिक पार्टनर्स, शास्त्र में अनमैरिड के लिए ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज है। मल्टीपल रोमांटिक या सेक्सुअल पार्टनर्स लस्ट, ऑब्सेशन, अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, महापाप माना जाता है। इमोशनल केयर चाहिए, सिर्फ इमोशनल फीलिंग्स हैं, बिना प्यार के, बिना सेक्स के अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। देर लग गई विनोद तुमको सवाल समझाने में। शास्त्र में अनमैरिड के लिए ब्रह्मचर्य सेलिबेसी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। मल्टीपल रोमांटिक या सेक्सुअल पार्टनर्स लस्ट है, ऑब्सेशन है, अटैचमेंट क्रिएट करते हैं तो महापाप माना गया है। इमोशनल कनेक्शन इशू, सिर्फ इमोशनल फीलिंग्स या लव विदाउट सेक्स अलाउड है। हाँ मतलब हाँ, इमोशनल फीलिंग किसी एक इंसान के साथ या किसी एक इंसान के साथ प्यार है और हाँ विदाउट सेक्स तो अलाउड है, पाप नहीं है। मल्टीपल इमोशनल अटैचमेंट्स, केयरफुल रहना चाहिए, मन और एनर्जी का इम्बैलेंस हो सकता है। सेक्सुअल इंटीमेसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में, अगर सेक्सुअल या रोमांटिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बॉन्डिंग हो, अनमैरिड में पाप महापाप माना गया है, चाहे कंसेंट हो या ना हो। शास्त्र में एक्सक्लूसिव मैरिटल बॉन्ड के बिना सेक्सुअल रिलेशनशिप फॉरबिडन होता है। समझ गए? अनमैरिड इमोशनल बॉन्डिंग अलाउड है बिना दोस्ती प्यार के, मतलब दोस्ती अलाउड है, प्यार वगैरह सब अलाउड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मोनोगमी प्रैक्टिस कर रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, दोस्त हो और दोस्ती प्यार में हो गई, वो अलाउड है। अनमैरिड हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अलाउड नहीं है, महापाप है। मल्टीपल सेक्सुअल एंड रोमांटिक पार्टनर्स अलाउड नहीं है, महापाप है। शुद्ध इंटेंट होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, सेलिबेसी मेंटेन करो, यही चाहिए। इसमें क्या है, कोई कह रहा है, प्रिया कह रही है मेरा पहला केस है, अनमैरिड इमोशनल बॉन्डिंग विद मल्टीपल वुमेन। अच्छा, तुम्हारे केस में पहला है अनमैरिड हो और मल्टीपल वुमेन, इमोशनल बॉन्डिंग है, धार्मिक मतलब कुछ रोमांटिक अटैचमेंट नहीं है, सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, खाली इमोशनल बॉन्डिंग, मतलब दोस्ती यारी अगर है ठीक है, पर रोमांटिक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। अलाउड है, धार्मिक है, पाप नहीं है, क्योंकि मन में के फीलिंग्स हो सकते हैं लेकिन एक्शन नहीं हुआ तो शास्त्र में नॉर्मल माना जाता है। सेक्सुअल एक्शन अवॉइड करो, सेक्सुअल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप्स अनमैरिड के लिए महापाप है। सेल्फ कंट्रोल और ब्रह्मचर्य करो। मल्टीपल इमोशनल अटैचमेंट्स में मन और एनर्जी का इम्बैलेंस हो सकता है। ऑब्सेशन या पॉजेसिवनेस ना हो तो शास्त्र अप्रूव्ड है। ऑनेस्टली बाउंड्री वगैरह मेंटेन करो तो ठीक है। मतलब इमोशनल बॉन्डिंग मतलब दोस्ती यारी मल्टीपल वुमेन के साथ वगैरह सब अलाउड है। और प्यार भी प्यार का मुझे पता नहीं, LGBTQ का मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी सर्च ही नहीं किया। मन शुद्ध और एक्शन नहीं हुआ। सेक्सुअल इंटीमेसी अनमैरिड नहीं अलाउड है, महापाप है, लस्ट ड्रिवन है। मोनोगमी हो या पॉलीगैमी हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्सेशन या पॉजेसिवनेस अवॉइड करो क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, तो ये भी पाप है। ऑनेस्टी और बाउंड्री स्ट्रांगली रिकमेंडेड है इमोशनल क्लैरिटी और धार्मिक के लिए। प्रिया कह रही है एक साथ 3-4 लड़की डेट कर सकती? नहीं, तुम नहीं कर सकते। मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स डेटिंग एट द सेम टाइम अनमैरिड लोगों के लिए अलाउड नहीं है, पाप है। इंटेंट शुद्ध रखो। लव केयरिंग बॉन्डिंग अलाउड है। सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करो। अनमैरिड हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स महापाप है। ऑनेस्टी और क्लैरिटी होनी चाहिए। सबको पता है कि तुम अनमैरिड हो और बाउंड्रीज़ क्या हैं, तो इमोशनल कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए बाउंड्रीज रखनी चाहिए क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट ओके है लेकिन फिजिकल इंटीमेसी या सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं। सेल्फ कंट्रोल और मेंटल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इमोशंस कनेक्शंस में अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्सेशन, जेलसी एंड पॉसेसिवनेस अवॉइड करना चाहिए, शास्त्र में पाप है। ऑनेस्टी एंड बाउंड्रीज तो सब जगह रिकमेंडेड है। इमोशनल क्लैरिटी और धार्मिक मिलती है, कोई रीज़न है। ऑब्सेशन, जेलसी एंड मैनिपुलेशन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पाप है, इमोशनल इम्बैलेंस होता है। सेक्सुअल इंटीमेसी अनमैरिड लोगों के लिए अलाउड नहीं है, महापाप है, लस्ट ड्रिवन है। डेटिंग मल्टीपल वुमेन स्पेशली अनमैरिड नो, बिकॉज मन अशुद्ध होता है और एक्शन भी काफ़ी गंदा है। तुम अगर अनमैरिड हो, एक इंसान के साथ बॉन्डिंग करते हो अलाउड है, बस सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ना हो। सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी और क्लियर बाउंड्रीज मेंटेन करना शास्त्र अप्रूव्ड है। साहिल कहता है मैंने कोई धार्मिक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा है इमोशनल रोमांटिक अटैचमेंट ओनली, विदाउट सेक्स अलाउड है, पाप नहीं। देखो हिंदुओं में तो मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू शास्त्र का ही हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे जो अंकल हैं चाचू वो स्कॉलर रहे हैं इन सब चीज़ों के, मतलब अंकल हैं चाचू हैं पता नहीं क्या हैं, उन सब के स्कॉलर रहे हैं।
हमने तो बचपन से अंकल ही बोला है, तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ शायद आपके रिलीजन में अलाउड होगा। तो मैं वो नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर लोग स्पैम करना शुरू कर देते हैं, फलाना ढिमकाना आईएसएम में सारे बदतमीज होते हैं, ऐसे होते हैं। मैं वो नहीं चाहता। तुम्हारे धर्म में अलाउड है ना हो, पॉलीगैमी अलाउड हो ना हो, तुम्हारा मन क्या कहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मन और धर्म अगर दोनों अलाइन कर दें साथ में, तो इससे अच्छी चीज़ तो सुंदर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि कई बार बीवी को भी बुरा लगेगा ना, तुम मेरे रहते दूसरी औरत लेके आ गए, वो तो मरी जाएगी बेचारी, जीते जी, अब क्या फ़र्क पड़ता है अलाउड है या नहीं। देख लेना, उस चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि अगर ये लिखा भी है पॉलीगैमी अगर अलाउड है, तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करना नहीं चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसको लगेगा कि तुम मुझे रिप्लेस कर रहे हो जीते जी किसी और औरत के साथ, मैं बर्दाश्त कैसे कर लूँ। बात उसकी सही है, पर पूरा पढ़ना कि कौन से केसेस में अलाउड है। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब नहीं, कुछ केसेस देख लेना कि कब अलाउड है और पूरा रिसर्च कर लेना, और करना मत चाहे कुछ भी हो जाए। पॉलीगैमी तो करने मत, बहुत गंदी घटिया चीज़ है। इमोशनल रोमांटिक बॉन्डिंग तुम्हारे रिलीजन में अलाउड है, तो फिर तुम्हें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तुम हिंदुओं की बात करना। नेहा कह रही है बास्टर्ड यू आर जस्टिफाइंग चीटिंग ऑन योर गर्लफ्रेंड। नहीं नहीं भाई, मैं चीटिंग जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ चीटिंग या बिट्रेल, अगर तुम ऑलरेडी किसी एक गर्लफ्रेंड के साथ कमिटेड हो और उसके साथ ही इमोशनल सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट रखो दूसरी लड़कियों के साथ, ये बिट्रेल या चीटिंग होती है। शास्त्र में पाप महापाप नहीं, ठीक है। अगर तुम ऑलरेडी किसी एक गर्लफ्रेंड के साथ कमिटेड हो और उसके साथ ही इमोशनल या सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट रखो, दूसरी लड़कियों के साथ भी रखो, ये बिट्रेल या चीटिंग है। शास्त्र में इसे पाप या महापाप माना गया है, चाहे सेक्सुअल एक्ट हो या इमोशनल अटैचमेंट, दोनों हो। तुम सिंगल हो, अनमैरिड हो, नो कमिटेड गर्लफ्रेंड, मल्टीपल इमोशनल कनेक्शंस, दोस्ती यारी में अलाउड है, पाप नहीं है। तुम्हारा इंटेंट और ऑनेस्ट क्लियर होना चाहिए, किसी को कंफ्यूज या हर्ट नहीं करना चाहिए, रूल ऑफ थंब। मल्टीपल इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन नहीं, मल्टीपल इमोशनल विद नो रोमांटिक कनेक्शन, दोस्ती यारी सब अलाउड है। क्योंकि कुछ सेक्सुअल हो नहीं रहा है, ऑनेस्ट है। चीटिंग ऑन अ कमिटेड गर्लफ्रेंड तो नॉट अलाउड है, पाप है, धार्मिक वायलेशन है। सेक्सुअल एक्शन आउटसाइड मैरिज या रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड के मतलब बीवी और वाइफ पे चीट करना है, हस्बैंड पे, मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपने पार्टनर पे चीट करना अलाउड नहीं है और महापाप माना गया है। आप समझ में आया प्रिया जी, जो भी नाम है आपका। चीटिंग फॉरबिडन या पाप है। मल्टीपल अट्रैक्शंस वाइल बीइंग सिंगल शास्त्र अप्रूव नहीं करता, क्योंकि बीवी है तो फिर नहीं। हाँ नहीं, बीइंग सिंगल दोस्ती यारी अलाउड है, लेकिन नहीं मतलब नज़र भी नहीं डालनी चाहिए पराई औरत पे। कह रहा है क्या, क्रिश कह रहा है 4 लड़कियों ने मुझे आई लव यू बोला है, दे वॉन्ट टू डेट मी एज अ बॉयफ्रेंड, तो अब मैं क्या करूँ। अच्छा, अब सिचुएशन क्लियर है। तुम अनमैरिड हो और 4 लड़कों ने तुम्हें आई लव यू बोल के डेट करना चाहते हैं। नहीं लड़कियों सॉरी लड़कियों, और तुम्हें आई लव यू बोल के 4 लड़कियां डेट करना चाहती हैं। तो देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो अलाउड है, लव मैरिज भी अलाउड है। मल्टीपल इमोशनल अटैचमेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि वो चीटिंग में आ जाएगा ना, मतलब पॉलीगैमी में आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई भी सेक्सुअल इंटीमेसी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिजिकल बॉन्डिंग होता है, तो अनमैरिड के लिए महापाप या स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। शास्त्र में ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी मैरिड के लिए एम्फोसाइज्ड है। किसी भी तरीके की अनमैरिड या मैरिड कपल्स के लिए पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, चीटिंग भी अलाउड नहीं है। अगर सबको तुम बता दो दोस्ती यारी रखो और एक म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखो सब लड़कियों से, तुम अनमैरिड और सेक्सुअली इंटीमेसी अलाउड नहीं है, क्या करना चाहिए एज पर शास्त्र। शास्त्र देखो कहते हैं कि सबको पता अच्छे से होना चाहिए कि तुम अनमैरिड और सेक्सुअल इंटीमेसी अलाउड नहीं होनी चाहिए। बाउंड्रीज मेंटेन करो, इमोशनल बॉन्डिंग ओके, लेकिन सेक्सुअल एक्शंस अवॉइड करो। मेंटल डिसिप्लिन होना चाहिए, मल्टीपल अटैचमेंट में ऑब्सेशन, जेलसी या पोजेसिवनेस अवॉइड करो। ये दोस्ती यारी मल्टीपल ऑपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती यारी वगैरह सब अलाउड है, कुछ उसमें गलत नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग मोनोगमी है तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अलाउड है। तुम मतलब एक दोस्ती यारी में कुछ गलत नहीं है, और गर्लफ्रेंड सिंगल मोनोगमी में भी दिक्कत नहीं है। सेक्सुअल इंटीमेसी अनमैरिड है तो अलाउड नहीं है, क्योंकि महापाप है और लस्ट ड्रिवन है। और ऑब्सेशन, जेलसी और मैनिपुलेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पाप है और इमोशनल इंबैलेंस को दिखाता है। ऑनेस्टी एंड बाउंड्रीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है, क्योंकि इमोशनल क्लैरिटी धार्मिक होनी चाहिए। तुम अनमैरिड हो और मल्टीपल गर्ल्स या बॉयज़ के साथ इमोशनल अटैचमेंट एज अ फ्रेंड ओके है, क्योंकि दोस्त हो तो दोस्त के साथ एक बॉन्ड बन जाता है इमोशनल।
सेक्सुअल इंटीमेसी या रोमांटिक फिजिकल एक्शन स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि महापाप माना गया है। बस अगर तुम किसी के साथ कमिटेड नहीं हो और मल्टीपल इमोशनल या रोमांटिक अटैचमेंट है, चीटिंग है, क्योंकि किसी को हर्ट या बिट्रे नहीं कर सकते ना, इंटेंट ऑनेस्ट है नहीं है, सेक्सुअल एक्शन भी है, शास्त्र में अलाउड कैसे हो सकता है ये? अगर ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और तुम साइमल्टेनियसली दूसरे इमोशनल के साथ इमोशनल या रोमांटिक अटैचमेंट रखते हो तो ये चीटिंग है। शास्त्र या धर्म के हिसाब से पाप महापाप माना गया है। अब समझ में आया? सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग है, जैसे एज अ फ्रेंड दोस्ती आ रही तो, या फिर मतलब ठीक है दोस्ती, हाँ यारी दोस्ती आ रही है, अनमैरिड में अलाउड है, पाप नहीं है। सेक्सुअल इंटीमेसी या फिजिकल रिलेशनशिप अनमैरिड में महापाप है, चाहे सिंगल हो या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो। और शास्त्र बड़े कट्टर होते हैं अपनी बातों को लेकर के, तो ये नहीं देखेंगे इट्स माई लाइफ, इट्स माई बेड, हु आर यू टू इंटरफेयर। अरे भैया मैंने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है, मैंने थोड़ी शास्त्र लिखा है, मैं वेद व्यास थोड़ी हूँ, वेद व्यास संत वेद व्यास थोड़ी हूँ जो सब चीज़ें लिखता है। अब बता दिया मैंने, क्या बोलूँ मैं। ऑनेस्टी एंड बाउंड्रीज रिकमेंडेड है क्योंकि ऑफ कोर्स रिकमेंडेड है, बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल इंटीमेसी नॉट अलाउड है, सिंगल हो या अनमैरिड हो, महापाप है क्योंकि नॉट अलाउड है, महापाप है, बेट्रेयल को दिखाते हैं। मल्टीपल इमोशनल्स रोमांटिक अटैचमेंट्स अलाउड नहीं है क्योंकि ये चीटिंग है, पाप है। सेक्सुअल इंटीमेसी नॉट अलाउड, महापाप है क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब क्या ही बोलूँ, फर्स्ट के जस्टिफाइड नहीं है। इमोशनल बॉन्डिंग मतलब मन से कनेक्शन, अटैचमेंट, दोस्ती यारी में जैसा बॉन्ड बनता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के बिना नॉन रोमांटिक फीलिंग्स विद नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब मोनोगमी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप, केयरिंग टाइप, प्यार मोहब्बत टाइप, तो इसमें दो लोग प्यार करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं लिखा है उसका, मुझे नहीं पता।